डॉक्टर सुनीता गोदारा, आप खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, खुद आप दौड़ती रही हैं। ये कंसर्न है क्या? ये सवाल आज की तारीख में पूछा जाना चाहिए क्या? देखिए, वेट कॉम्पोजिशन का और वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है खिलाड़ियों में। इनकी तो वेट कैटेगरी होती है। मैं मैराथन की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे पता है कि अगर जब हम फिट होते हैं उस वक्त एक तो वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वेट कॉम्पोजिशन में होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमारा 1 kg वजन बढ़ जाए तो 4 मिनट स्लो हो जाते हैं। अगर और ये मैं 42 किलोमीटर की बात कर रही हूँ, 21 किलोमीटर में हम 2 मिनट स्लो हो जाते हैं और 10 किलोमीटर में हम 1 मिनट स्लो हो जाते हैं। इतना वेट का फर्क पड़ता है। यहाँ तो रेसलिंग तो वेट कैटेगरी वाला था। अब जो अभी भाई कह रहे थे कि 53 में ना करके वो 50 में क्वालिफाई होके गई है। 53 किलो कैटेगरी में खेलती रही, इस बार 50 किलो कैटेगरी में खेलना पड़ा। क्वालिफाई करके गई है, मतलब ऐसे उसको नहीं भेजा गया है, वो क्वालिफाई की है उसमें। तो ये देखिए कि वो एक बॉर्डर लाइन केस थी कि 50 किलो से उसका 300 ग्राम नीचे था। अब जब उसने वेट किया, सही आ गई, 50 किलो आ गया। और जैसे ही उसको फाइट्स लेनी थी, अपनी 3 उसने बाउट्स लिए हैं, उस समय उसने नरिश किया अपने आप को, प्रोटीन लिया होगा, एनर्जी ली होगी, उससे उसका 2 kg 700 ग्राम्स बढ़ गया। और उसके बाद जब उसको कम करना था तो वो कोई छोटी मोटी खिलाड़ी तो है नहीं, एकदम धुरंधर चैंपियन है। उसके साथ जो टीम थी उसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी था कि वो वही सब कुछ कैसे कम करे। और एक बार जब इतना फिट इंसान होता है ना, इतनी फिट एथलीट जो ओलंपिक में वर्ल्ड बीटर को हरा रही है, अनबीटेबल को हरा रही है, वर्ल्ड चैंपियन को हरा रही है, वो कितनी फिट होगी। उस वक्त उसके लिए 100 ग्राम करना मुश्किल हो गया, 100 ग्राम कम करना मुश्किल हो गया होगा। तो थोड़ी सी जिम्मेवारी तो न्यूट्रिशनिस्ट की और उसका जो डाइटिशियन थे उनकी भी बनती है, लेकिन डॉक्टर सुनीता, आज संसद में बाकायदा इस पर जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि जो बेस्ट फैसिलिटी दी जा सकती थी वो बेस्ट फैसिलिटी दी गई। वोलराकोस, हंगरी के विख्यात, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सुनिए, पूरी टीम नहीं बाकायदा उसको बेस्ट फैसिलिटी सरकार ने दी, बात उसकी हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है खाने, भाई उसका 100 ग्राम वेट बढ़ा है, जो बहुत कम होता है, लेकिन उसने उस रात क्या खाया और उसने कितनी एक्सरसाइज की, कितना वेट लॉस करने के लिए स्वेट आउट किया, उस पे बात हो रही है। उसको बेस्ट फैसिलिटीज मिली, ये तो सब मानते हैं, और उसको मिली भी हैं। उसने इसका धन्यवाद भी किया है। नहीं तो मेरा ये कहना है, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। के साथ जो हुआ है, एक तो वो अनफॉर्चुनेट है। वो जो टीम है वो अगर वर्ल्ड रैंकिंग में रेप्यूटेड टीम है तो वो अवेयर इस बात से जरूर रहे होंगे कि क्या मैक्सिमम इस सिचुएशन में किया जा सकता है। यही तो थोड़ी सी, मतलब उसने क्या खाया, एक दिन पहले उसने क्या खाया, उसने अपना इतनी तगड़ी फाइट करी है, उसके लिए उसने पूरी एनर्जी ली होगी उस वक्त। उसके बाद उसको कम भी करना था क्योंकि नेक्स्ट डे वेट था। एक तो इसके यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, हाँ, इसके ना रूल्स बहुत ज्यादा टफ हो गए हैं, बहुत ज्यादा टफ। एक खिलाड़ी के लिए 100 ग्राम उनको रियायत देनी चाहिए थी। वो ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट तो थी ही, गोल्ड मेडल की दावेदार थी। तो लेकिन इनका रूल तो रूल है, स्पोर्ट्स तो रूल से खेला जाता है। तो इस वजह से जो इनके रूल्स हैं वो इतने टफ बना दिए गए हैं कि ये दिक्कत आई है। हाँ, तो यहाँ